नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज फ्राइडे का सत्र और भारतीय बाजारों में हम देख रहे हैं थोड़ी सी मुनाफा वसूली साफ होती हुई दिखाई दे रही है। निफ्टी आपके सामने करीब आधे % के नुकसान पर हम ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ हम ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में हमने देखा एक तरफा बिकवाली का दबाव बनता दिखाई दिया है और 2 सेशन से वो प्रेशर माउंट हो रहा है और भारतीय बाजार आज जाके कुछ करेक्शन दिखा रहे हैं। तो 87 अंकों का नुकसान निफ्टी 50 में। निफ्टी बैंक भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, यहाँ पर दबाव ज़्यादा दिख रहा है। 350 अंकों का नुकसान इधर बनता दिखाई दिया है। आज आपको एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी नेगेटिव टेरिटरी में ही दिखाई देगी क्योंकि मिड कैप इंडेक्स भी करीब 300 पॉइंट लुढ़क चुका है। ग्लोबल सेंटिमेंट बिगड़ रहा है क्योंकि फेडरल रिजर्व की तरफ से अब लोगों में फिर डर बैठने लगा है कि एक और रेट हाइक आता हुआ दिखाई दे और वो शायद इसी महीने के अंत में देखने को मिले। बैंकों में प्रेशर, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी जैसे दिग्गजों ने दबाव डाला। आज इन्फोसिस में मुनाफा वसूली हावी हुई है। दूसरी तरफ रिलायंस इंडस्ट्रीज का साथ है। भारतीय में कुछ तेजी और टाइटन में हमने देखा है अच्छे Q1 अपडेट के बाद खरीदारी के अंश जरूर देखने को मिले हैं। तो ये फिलहाल आपके लिए अब तक का मोड है मार्केट का। अब ऐसे में आपकी क्या स्ट्रैटेजी हो आज के दिन और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे जानकारों की अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में और उनके ट्रेड्स क्या बैठ रहे हैं, किस तरफ बैठ रहे हैं, उस सब पर बातचीत होगी। कल तक के रिटर्न्स पहले आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। ब्रिजेश ने करीब 8% तक की कमाई की। अनुज गुप्ता लगभग 6% के रिटर्न्स पर हैं और प्रदीप पोचंदानी 3.5% के रिटर्न्स कमा कर गए हैं। कुछ आउट परफॉर्मिंग ट्रेड्स रहे इनके, तो वो भी स्क्रीन पर लेकर आइएगा, फिर जानकारों को जोड़ना शुरू करेंगे। और आप ध्यान दें, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स थे जिनके बल पर हमने देखा था हमारे जानकारों ने काफ़ी एक्शन अपने पोर्टफोलियो में रखा। स्पेशली अनुज ने एक बहुत तगड़ा कमबैक किया है। अनुज, शुरुआत मैं आप ही से करना चाहूँगी। 6% के रिटर्न्स आपने कमाए। आपने इनफैक्ट टाटा स्टील के एक ट्रेड को लगातार होल्ड किया और आज उसमें से एग्जिट ले लिया। ये बताइए, मार्केट में जो आज थोड़ी सी वीकनेस आई है उसे आप कैसे ट्रीट कर रहे हैं? क्या रणनीति रहेगी आपकी? सर, गुड मॉर्निंग। देखिए, इंटरनेशनल क्यूज जो आए, फेडरल बैंक के कल जो यूएस के डेटा आए थे, तो उससे ये लगा कि आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर सकते हैं और एक्सपेक्टेशन है कि एक इंटरेस्ट हाइक जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो उसकी वजह से हमने देखा पूरे ही एसेट क्लास में एक गिरावट देखने को मिली, चाहे वो कमोडिटी हो चाहे वो इक्विटी हो। यहाँ पर एक सेलिंग आता हुआ दिखाई दिया। तो इंटरेस्ट रेट का जो प्रेशर है वो हमने पूरे ही अक्रॉस द ग्लोब सेक्टर में आता हुआ दिखाई दिया। मुझे लगता है कि अभी हालांकि इंडियन मार्केट के लिए कोई ऐसा नेगेटिव पॉइंट नहीं है, बट हाँ, डोमेस्टिक क्यूज थोड़े से यहाँ पे नेगेटिव आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि जो ट्रेंड है हमारा निफ्टी या बैंक निफ्टी का, वो भी पॉजिटिव है। आज एक महज एक प्रॉफिट बुकिंग है क्योंकि हमने पूरा हफ्ता पॉजिटिव ट्रेंड लिया है और कहीं ना कहीं देखे तो वीकेंड भी है, तो एक प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आता हुआ दिखाई दिया। मार्केट थोड़ा सा ओवरबॉट जोन में था, उसकी वजह से हमने एक प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा है। वहीं अगर हम देखें तो रुपी जो है वो भी ऑलमोस्ट 82-80 के आसपास आता हुआ दिखाई दिया। करीबन ₹1 की यहाँ पे गिरावट हमने देखी है, तो वहां से भी थोड़ा सा एक नेगेटिव ट्रेंड आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 1 या 2 दिन मार्केट थोड़ा सा ऐसे एक रेंज में रहेगा, थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को रहेगा। बट हाँ, नीचे अगर डिप मिलते हैं तो वहां पर मुझे लगता है कि खरीदारी के ट्रेड आपको देखने को मिलेंगे। डिप्स पर खरीदारी का मौका बनता हुआ दिखाई देगा। ब्रिजेश, आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस मार्केट में? हाँ, मुझे भी यही लगता है मैडम, कहीं ना कहीं ये वीकेंड के चलते थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 19,500 पे काफी सारे कॉल राइटिंग्स थे, जिसकी वजह से शायद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। 19,400 से 19,300 का डिक्लाइन पे वापस सपोर्ट है। मेजर सपोर्ट 19,200 के लेवल पे है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम ये 19,500 के लेवल्स भी पार कर जाएंगे। 19,600 से 19,800 का ऊपरी तरफ में व्यू है, तो व्यू काफी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव बायस है। बैंक निफ्टी में एक 46,000 का डेफिनेटली एक रेजिस्टेंस है, जहां पे मुझे लग रहा था कि ये रेंज रहेगा बैंक निफ्टी के लिए 45,000 से 46,000 तक। बट नियर टर्म में ड्यूरिंग ये पूरा महीना बाकी है, मुझे लगता है ये लेवल्स निकल जाएंगे। बैंक निफ्टी को मैं 46 के ऊपर देख रहा हूँ और निफ्टी भी मैं करीब 19,800 के आसपास ये ड्यूरिंग द मंथ में देखूंगा। तो बाय एंड डिप्स की अप्रोच रखनी चाहिए। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन होगा। आज आईटी स्टॉक्स में मोमेंटम देखने को मिला है नतीजों के आने के पहले, तो मुझे लगता है आईटी स्टॉक्स भी हम ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो देखते हैं क्या आप आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन प्रदीप, आपकी अप्रोच क्या रहेगी? क्योंकि थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है मार्केट, उसमें दो राय नहीं है। क्या एक डीपर करेक्शन के लिए भी तैयार होना चाहिए या नहीं?
तो बिल्कुल एक कंसोलिडेशन का फेज जिसका हम वेट कर रहे थे, क्योंकि जैसे दोनों जानकारों ने भी बताया कि मार्केट ओवरबॉट टेरिटरी में जरूर थे और उसमें से हम ये करेक्शन देख रहे हैं। निफ्टी के अर्ली चार्ट्स पे मैं सपोर्ट देख रहा हूँ करीबन 19,350 से 330 के रीजन में। अगर ये सपोर्ट ब्रेक होते हैं तो करेक्शन डीपन जरूर हो सकता है। बैंक निफ्टी अपने अर्ली चार्ट्स में इमीडिएट सपोर्ट थे उसको ब्रेक ऑलरेडी कर चुका है, तो यहाँ पे मेरे हिसाब से और करेक्शन की गुंजाइश है। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस अर्ली चार्ट्स में अपने सपोर्ट्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से इस ऐसे मार्केट में थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए, पोजीशन हल्की रखनी चाहिए। और ये जो लेवल्स टूटते हैं निफ्टी में, जैसे हमने मेंशन किया, तो एक डीपर करेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट वीक में। ओके, तो ये डीपर करेक्शन आ सकता है, तो प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट जो कहते हैं, वही स्ट्रैटेजी अपना कर चले। चलिए एक एक करके आपके ट्रेड्स में अब देखती हूँ। प्रदीप ने इनफैक्ट सारे अपने ट्रेड्स कल और आज में निपटा लिए। आज सुबह में मेदांता जो इनफैक्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से कैरी कर रहे थे, वहाँ पर 689.60 पर प्रॉफिट बांधा। देवयानी इंटरनेशनल में एग्जिट किया 192 पर। कल बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, एथर जैसे ट्रेड्स में इन्होंने अपना ट्रेड काट लिया था या एग्जिट कर लिया था। बताइए आप प्रदीप, नया ट्रेड आज का क्या दे रहे हैं? पहला वाला आज मैं बाय की साइड में भारतीय एयरटेल को ऐड करना चाहूंगा। वीक मार्केट में भी ये स्टॉक आज एक अच्छे वॉल्यूम के साथ बढ़त दिखा रहा है, करीबन 1% की वॉल्यूम आज के जो है वो कल के वॉल्यूम से ऑलरेडी डबल हो चुके हैं। तो मेरे हिसाब से भारतीय एयरटेल एक वीक मार्केट में आउट परफॉर्म कर सकता है। 879 के करंट ट्रेड पेस को ऐड कर सकते हैं। 869 का स्टॉप लॉस रहेगा और 915 के टारगेट रहेगा। 915 के लिए आप कह रहे हैं तेजी की पोजीशन लेकर चले, 869 के आसपास स्टॉप लॉस लगाए। भारतीय आज टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है। तेजी की पोजीशंस यहाँ पर बनी ज़रूर हैं। हमने देखा भी था निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स में तेजी का योगदान इसका बन रहा है। 915 बाय कॉल, 869 स्टॉप लॉस। चलिए अब आते हैं अनुज के पोर्टफोलियो पर। तो जैसे मैं कुछ देर पहले मेंशन कर रही थी, टाटा स्टील में आज इन्होंने एग्जिट कर लिया 113 के लेवल्स पर। MRPL और RCF का ट्रेड इन्होंने कल ही निपटा लिया था। अनुज, नया क्या जोड़ेंगे? हर्षद, यहाँ पर मैं एक स्टॉक है रेनबो चिल्ड्रंस करके, ये हेल्थ केयर स्टॉक है और यहाँ पे काफी अच्छा मोमेंटम हमने आते हुए देखा है। पिछले दिनों में हमने एक कंसोलिडेशन देखा था, आज फाइनली इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि रेनबो चिल्ड्रन हेल्थ केयर में खरीदारी करना चाहिए। 995 का स्टॉप लॉस लगाए, टारगेट मुझे लग रहा है कि करीबन 1070 तक देखने को मिल सकता है। तो अच्छा खासा मोमेंटम है, वॉल्यूम काउंटर में बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा बाउंस इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, रेनबो चिल्ड्रंस हेल्थ केयर प्राइमरली एक हॉस्पिटल चेन है और 1070 का टारगेट आप लगाकर चले। 995 का दरअसल आप स्टॉप लॉस लगाएंगे इस पर्टिकुलर ट्रेड में। काफ़ी दिनों बाद दरअसल इस स्टॉक की बात हुई है, लेकिन हाँ, जब चलता है अच्छे वॉल्यूम्स पर चलता है और पेडिग्री डिसेंट है इस कंपनी की। अब चलते हैं ब्रिजेश के पास, और ब्रिजेश ने ITC के ट्रेड को कैरी किया है। इन्होंने अपोलो हॉस्पिटल में कल मुनाफा एग्जिट कर लिया या प्रॉफिट बुक किया 50 to 90 के लेवल्स पर, और इंजीनियर्स इंडिया में भी एग्जिट किया था 119 के स्तरों पर। ब्रिजेश, आपका आज का नया ट्रेड क्या है? हाँ मैडम, एक्चुअली मैं भी भारतीय एयरटेल पे ही व्यू लेके चल रहा था। मुझे भी लग रहा था भारतीय एयरटेल में अच्छा मूव आएगा, तो अभी मैं भारतीय दे नहीं सकता हूँ, तो मैं सन फार्मा में बेट करना चाहूंगा। मुझे लगता है सन फार्मा के जो लॉन्ग टर्म के जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है, तो मुझे लगता है, और एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी और पोजिशनल अपॉर्चुनिटी दोनों ही मुझे सन फार्मा में नजर आता है। तो सन फार्मा मेरे लिए बाय रहेगा 1044 में करंट प्राइस में। मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा 1022 का लेके चलूंगा, और जो टारगेट है वो 1095। तो एक ट्रेडिंग बेट है, 2 से 3 दिन का व्यू है, इसमें तेजी करके चलना चाहिए। तो सन फार्मा में एक अपॉर्चुनिटी 1043 की के आसपास ये स्टॉक है, आप तेजी करके चले। टारगेट 1095 का रहेगा और स्टॉप लॉस 1022 का। ये है फिलहाल इस समय का बाय साइड का ट्रेड ब्रिजेश की तरफ से। डिफेंसिव काउंटर्स पर ध्यान दिया जाए। टेक्नोलॉजी का जिक्र कुछ ही देर पहले प्रदीप कर रहे थे, और भारतीय ऑफकोर्स एक कॉमन फैक्टर जो पहले प्रदीप ने दे दिया, वरना ब्रिजेश ने भी यही आइडेंटिफाई किया हुआ था। अच्छा, आप लोग एक एक स्टॉक और जोड़ सकते हैं, उस पर मैं आऊँगी, आप ढूंढ लिए कौन सा स्टॉक आप देना चाहते हैं। लेकिन अब बात करते हैं आज की लिस्टिंग की, और एक धमाकेदार शुरुआत आइडिया फोर्ज ने स्टॉक मार्केट्स में की है। याद रखिएगा 2007 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी। IIT बॉम्बे के इनोवेशन सेल से दरअसल कंपनी की नींव रखी गई थी, और आज ये 92% तक के रिटर्न्स NSE पर दे चुकी है।
BSE पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर भी 92% तक के रिटर्न्स बनते दिखाई दिए हैं। तो बहुत ही शानदार लिस्टिंग। इनफैक्ट 94% के प्रीमियम पर यह स्टॉक 1300 रुपए पर लिस्ट हुआ है। अब कंपनी का मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ गया है, CEO अंकित मेहता और CFO विपुल जोशी। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप दोनों को। आई एम श्योर काफी गर्व महसूस हो रहा होगा, क्योंकि एक छोटे से इनोवेशन सेल और बहुत ही छोटी पहल आज बम्पर रिटर्न निवेशकों को तो दे ही रही है, लेकिन आई एम श्योर इट्स अ ड्रीम कम ट्रू जिस तरह के क्लाइंट्स आप लोगों ने हासिल किए हैं अब तक। इट्स एन एक्साइटिंग डे फॉर ऑल दोज कंपनीज दैट आर एक्चुअली बीइंग innovating and being raised in IIT Bombay for sure। मैं आपसे सबसे पहले अंकित ये समझना चाहूंगी, यहाँ से आगे जितनी एक्साइटमेंट आपकी स्टोरी को लेकर रही है, अब उसे किस तरह से बढ़ाना चाहेंगे? आपकी ग्रोथ की स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है नाउ दैट यू आर अ लिस्टेड प्लेयर? द वे वी हैव प्लान, जिस तरह से हमने प्लान किया है उसके अंदर हम लोग बेसिकली एक तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट पे हमारा काफी फोकस रहेगा। हम लोग और नए नए वर्जन्स हमारे प्रोडक्ट्स के जो कि बेटर परफॉर्मेंस और ज्यादा यूज केसेस को एड्रेस करेंगे, जिससे कि हम अलग अलग मार्केट से हमारा मार्केट एक्सपैंड कर सकें। प्लस हम लोग एक दो नए कैटेगरी ऑफ ड्रोन्स भी बनाएंगे जिनसे हमारा मार्केट को, एड्रेसेबल मार्केट को हम सिग्निफिकेंटली बड़ा कर सकें। उसके अलावा हम लोग इंटरनेशनल मार्केट्स में भी जा रहे हैं, जहां पे कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट नॉर्थ अमेरिकन ज्योग्राफी पे हमारा फोकस है, तो वहां पे हम मार्केट शेयर को थोड़ा बहुत ग्रैब करना शुरू कर सकते हैं। सो दैट इज वेयर आवर करंट फोकस एंड ग्रोथ स्ट्रैटेजी इज, अपार्ट फ्रॉम व्हाट वी आर डूइंग प्रेजेंटली इन द अदर लोकल मार्केट। लेकिन अंकित आप, एंड यू वुड नो दिस बेटर देन एनी वन ऑफ अस, कि ड्रोन कंपनियों को लेकर भारत में ही काफी ज्यादा काम हो रहा है, चाहे वो ड्रोन एज अ सर्विस हो जो सिर्फ सॉफ्टवेयर का काम देती है, कुछ कंपनियां आप जैसी हैं जो खुद ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग में हैं, और काफी बिग टेक भी इन्वॉल्व यहां पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आइडिया फोर्ज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी यहां से अपना मार्केट शेयर बढ़ाने का, एंड टू बी टॉप ऑफ द माइंड ऑलवेज? ये जो मार्केट है, फाइल इसमें एंट्री आसान है, लेकिन कस्टमर की जो नीड्स हैं, जिन एनवायरमेंट्स में कस्टमर्स को इन प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करना है, जिस अवेलेबिलिटी और जिस परफॉर्मेंस के साथ में उनको वो डिलीवरी चाहिए, वो अभी भी एक काफी हाई टेक्नोलॉजी गेम है। क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अबाउट बिल्डिंग अ प्रोडक्ट एंड मेकिंग इट फ्लाई वंस, इट इज अबाउट समथिंग दैट कैन ऑपरेट कंटिन्यूअसली इन दोज एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स एंड इन दोज सिनेरियोज जहां पे इतना आसान नहीं होता है टेक्नोलॉजी डिलीवर करना। और इसी वजह से आप देखेंगे कि जहां पे भी परफॉर्मेंस की डिमांड आती है, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में ऑपरेट करने की डिमांड आती है, बहुत कम लोग उस कैपेबिलिटी को अचीव कर पाते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो एक पार्ट है टेक्नोलॉजी का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत मटेरियल है, पर्टिकुलरली जब ऑपरेशन हाई ऑल्टीट्यूड में होने हैं, एक्सट्रीम एनवायरमेंट्स में होने हैं। पर उसके अलावा ओवरऑल कंपटीशन को दूर रखने का एक ही तरीका है, वो है टेक्नोलॉजी को हमेशा बेहतर करते रहना, जिससे कि कंपटीशन को आप हमेशा एक कंपेटिटिव एनवायरनमेंट में डील करते रह सकें अपने प्रीवियस जनरेशन टेक्नोलॉजी से, और आप कंटिन्यूसली मार्केट के एक्सपेक्टेशन को इंप्रूव कर सकें बाय डिलीवरिंग गुड क्वालिटी, बेटर टेक्नोलॉजी इन द नेक्स्ट इटरेशंस दैट यू आर बिल्डिंग। दैट्स आवर ब्रॉड स्ट्रैटेजी, हाउ दिस इज गोना प्ले आउट। टेक्नोलॉजी आपको 2 कदम आगे रखेगी। अच्छा विपुल, मेरे को एक चीज बताइए, अब आपका रेवेन्यू मिक्स कैसा दिख रहा है? क्योंकि आप निजी क्षेत्र के लिए भी काम करते हैं, डिफेंस वाज एन एंट्री पॉइंट दैट यू मेड एट एन अर्ली स्टेज इन द कंपनी, और सरकार के भी ऑर्डर्स आपके साथ आ रहे हैं, दैट इज प्राइमरीली रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। ये बताइए यहाँ से किस सेक्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखने को मिल रही है? क्या अगर आप डिटेल दे सके रेवेन्यू मिक्स इस समय का कैसा है, एंड हाउ विल इट पैन आउट फॉरवर्ड? तो अब देखिए, तो हम लोग उसको एक्चुअली एज ए डिफेंस और सिविल के अंदर क्लासिफाई करते हैं। और अगर मैं वन लैटिस रिपोर्ट को कोट करूं, उसमें अगर ये दर्शाया गया है कि आज जिस तरह से सरकार ने आउटले किया है अपना प्रोग्राम ऑफ अडॉप्शन, उसमें ज्यादातर डिफेंस के साइड पे प्रोग्राम्स आज दिखाई दे रहे हैं। उसमें आप देखें तो लार्ज प्रोक्योरमेंट प्लान्स आर ऑन द डिफेंस साइड ऑफ थिंग्स। देयर आर अदर प्लान्स आल्सो इन प्लेस बाय आवर अदर सिक्योरिटी फोर्सेस जो कि सिविल साइड पे होंगे। पर आगे जाते हुए भी नियर टर्म के अंदर ये देखा जा सकता है कि डिफेंस विल बी द लार्जेस्ट बायर
ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, बिकॉज वहां पे पेनिट्रेशन उस तरह से नहीं हुआ है जितना हमारे उस पेनिट्रेशन का स्कोप है डिफेंस फोर्सेस के अंदर। और वापस लेटेस्ट रिपोर्ट की बात करूं तो आगे जाते हुए भी लॉजिस्टिक्स एज अ यूज केस और जो है अभी तक बहुत निजी स्तर पे है, उसको बढ़ावा मिलेगा आगे जाते हुए, उसमें और योगदान होते हुए उसका पेनिट्रेशन बढ़ते हुए दिखाई देगा। तो वहां से थोड़ा शिफ्ट बिटवीन डिफेंस एंड सिविल बढ़ेगा, बट लार्जली इन द नियरेस्ट टर्म इट विल बी फोकस्ड ऑन द डिफेंस साइड। ओके, तो डिफेंस ही ड्राइव करने वाला है आपके रेवेन्यू को। अच्छा विपुल, अगर हमें ये भी अंदाजा दे सके यहाँ से आगे कैपेक्स को लेकर क्या प्लान कर रहे हैं, कितनी आप अपनी ओवरऑल कैपेसिटी को बढ़ाना चाहेंगे और इस समय की यूटिलाइजेशन स्थिति क्या है? तो अभी तक आप देखें तो हमारे जो क्वाडकॉप्टर ड्रोन और जो हाइब्रिड ड्रोन, जो हम दो तरह के ड्रोन मिक्स बनाते हैं आज की डेट में, उसमें क्वाडकॉप्टर ड्रोन का हम करीब करीब 5 यूनिट इन अ डे एंड जो हमारा हाइब्रिड है उसके 4 इन अ डे इन सिंगल शिफ्ट बना पाते हैं। तो अभी क्योंकि हमने उसको सिंगल शिफ्ट पे ही रखा है, तो आगे जाते हुए जैसे जैसे हमारा और प्रोडक्ट्स ऑर्डर साइज बढ़ेंगे तो हम उसको सेकंड शिफ्ट या थर्ड शिफ्ट के अंदर एक्सपैंड कर सकते हैं। तो फिलहाल जो फैसिलिटी है उसी के अंदर फर्दर एक्सपेंशन की बहुत स्कोप है, तो हम वहीं पे उसको बढ़ाएंगे। विपुल, अंकित, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड ऑल द वेरी बेस्ट, और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई एक शानदार लिस्टिंग के लिए। स्टॉक एक बार स्क्रीन पर रखते हैं, फिर ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। एक डेब्यू इसका ऐतिहासिक रहा है, 1300 तक का हमने भाव देखा था, 1293 के आसपास स्टॉक ट्रेड करता हुआ। आइदर वेज 90% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको इस शेयर ने पहले दिन दिए हैं। चलिए लेंगे एक ब्रेक। एक एक स्टॉक हमारे जानकार जोड़ सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को और मजबूत बनाने के लिए। कौन से हैं वो स्टॉक्स, उसका जायजा लेंगे आगे। अब देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1, हमारे जानकारों की तरफ से एक एक और ट्रेड आएगा। प्रदीप, आपने इनफैक्ट भारतीय एयरटेल के साथ शुरुआत की थी, आपका दूसरा ट्रेड क्या है? स्पेस में से नारायण रुद्रालय एनएच जो एनएससी क्रूड है वो मैं जोड़ना चाहूंगा दूसरे ट्रेड के तौर पे। स्टॉक में एक अच्छा खासा करीबन 10-12 सेशन का कंसोलिडेशन का फेज हमने देखा और आज ये अर्ली चार्ट्स पे ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 1015 के करंट रेट पे इसको जोड़ सकते हैं। 992 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1090 के टारगेट्स रहेंगे। 1090 के लिए आप नारायण हृदयालय में तेजी का ट्रेड दे रहे हैं। अनुज, इस समय कुछ आइडेंटिफाइड है? हर्षदा जी, मुझे लगता है थोड़ा वेट करके मैं कॉल दूंगा क्योंकि मार्केट अभी थोड़ा सा एक स्टेबल हो रहा है, तो आई विल गिव कॉल नेक्स्ट 30 मिनट। ओके ब्रिजेश, सन फार्मा और आईटीसी कैरी किया, अगला ट्रेड? मैडम मैं एक मोमेंटम ट्रेड लेना चाहूंगा। एचडीएफसी लाइफ, मुझे लगता है ये स्टॉक अपट्रेंड का स्टॉक है। वीटी और मंथली चार्ट्स काफी पॉजिटिव है, तो ये करंट प्राइस पे मैं बाय ले लूंगा। इसका जो स्टॉप लॉस है वो 660 के आसपास रहेगा और मैं टारगेट जो 715 के आसपास देख रहा हूँ। मैं इसमें एक मोमेंटम प्ले है, 1 या 2 दिन के हिसाब से मुझे लगता है अच्छा खासा इसमें एक पॉजिटिव बायस रहेगा काउंटर पे। 715 ले रहे हैं कि 750 टारगेट? 715, 715, तो वो अपडेट कर देंगे। 715 के लिए एक मोमेंटम ट्रेड, 660 आपके लिए स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। और ऑफ कोर्स अनुज कुछ समय लेंगे, एक और ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। उनको लग रहा है कि मार्केट में आगे कुछ और बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी ज़रूर। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स देख लेते हैं। ब्रिजेश का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर आएगा। आईटीसी इन्होंने कैरी किया है, 485 इनका दरअसल टारगेट है और स्टॉप लॉस 460। ये कल से आज में कैरी हुआ। फिर सनफार्मा जोड़ा 1095 के लिए और 1022 स्टॉप लॉस के तौर पर काम करेगा। एचडीएफसी लाइफ में भी एक मोमेंटम ट्रेड पकड़ा है, 715 का टारगेट और स्टॉप लॉस 660 का। रिटर्न्स देख लेते हैं। आईटीसी थोड़ा सा ड्रैग है, लेकिन आधे % की कमाई सनफार्मा करके दे रहा है और एचडीएफसी लाइफ जो इन्होंने अभी पिक किया 0.17% तक के रिटर्न्स यहाँ पर बनते हुए दिखाई दिए हैं। अब आते हैं प्रदीप के पोर्टफोलियो पर। तो 2 नए ट्रेड्स आज के। भारतीय एयरटेल 915 के लिए तेजी की और फिर 869 पर स्टॉप लॉस लगाया। नारायण हृदयालय इन्होंने जोड़ा है, 1090 का मौका और 992 के आसपास स्टॉप लॉस है। रिटर्न्स देखते हैं इस घंटे के। भारती थोड़ा सा ड्रैग कर रहा है इनके जोड़ने के बाद, कुछ मुनाफा वसूली ऊपरी लेवल से आई है। नारायण हृदयालय 0.51%, नियरली आधे % तक के रिटर्न्स जोड़ता हुआ। अब आते हैं अनुज के पोर्टफोलियो पर। तो अनुज एक ही स्टॉक जोड़कर जा रहे हैं इस समय, कुछ देर में दूसरा ट्रेड आएगा। रेनबो मेडी यानी कि रेनबो चिल्ड्रंस हॉस्पिटल, 1070 का टारगेट और 995 का स्टॉप लॉस। रिटर्न इस घंटे
1% से ज़्यादा के ये काउंटर इनको कमा कर दे रहा है। अब ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। मुकाबला और भी दिलचस्प हो रहा है। अनुज ने एक बहुत अच्छा कैचअप दिखाया है और 8.92% के रिटर्न्स के साथ आगे है ब्रिजेश। इनसे ठीक 1% पीछे 7.9% के रिटर्न्स अनुज के एंड 3.3% के रिटर्न्स प्रदीप होचंदानी के। तो अब प्राइमरीली कंपटीशन ब्रिजेश और अनुज के बीच और इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दिया है और अनुज ने एक जगह खाली रखी है, एक ट्रेड आगे आएगा। याद रहे इस पूरे हफ्ते बहुत ही शानदार ट्रेड्स हमारे तीनों जानकारों ने दिए हैं और आज क्योंकि फ्राइडे है तो आज के दिन ही खुलासा होगा इस हफ्ते का खिलाड़ी नंबर 1 कौन बनता है। आज के विजेता से हम 3:20 पर मार्केट बंद होने से ठीक पहले बात करेंगे। ऑल द बेस्ट आप तीनों को आज के प्ले के लिए एंड ऑफ कोर्स शुक्रिया इस हफ्ते हमारे लिए समय निकालने के लिए। जो भी बदलाव होगा हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में, कहां पर प्रॉफिट बुक करेंगे, कोई नया ट्रेड आएगा तो उसकी जानकारी हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आएगी और 1 बजे मिड कैप मंत्र में अपडेट तो मिलेगा ही। लेंगे एक ब्रेक के बाद ध्यान कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहें CNBC आवाज के साथ।